हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ टॉपर्स टॉक। इस बार जो पर्सन हमारे साथ है वो वैसे काफ़ी लोग पहले से ही जानते होंगे उनको। शी इज़ द वन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन। स्टिल जिन लोग को नहीं पता, आज हमारे साथ है आरती गुप्ता, ऑल इंडिया रैंक 13 इन गेट 2016 इलेक्ट्रिकल। सो हेलो आरती, वेलकम टू दिस सेशन। या हाय शुभम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं। यार मैं भी नर्वस हो ओके तो कोई बात नहीं। एक ऐसा मिनट। कोई एक्चुअली आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड सम कंटेंट, तो वॉट एवर यू हाँ हाँ आस्क बेस्ड ऑन दैट आई आंसर। सो आई बी वेरी हैप्पी इफ मैं लोगों की ऐसे हेल्प कर सकूँ जो भी स्टूडेंट्स हैं। सो ओके वी कैन हाँ स्टार्ट। हाँ हाँ। तो मैंने एक्चुअली काफ़ी सारे क्वेश्चंस वगैरह पोस्ट किए थे कि एक्चुअली मैंने तो नाम पूछा था कि आप किन लोगों को लाना चाहते हो सेशन पे। तो एज मैंने बताया कि काफ़ी लोग ओके पहले से ही तुम्हारे फैंस हैं, तो उन्होंने काफ़ी लोग ने नाम लिखा, वैसे सच बताओ तो, नहीं कि यार आरती गुप्ता ऐसा चाहिए। कुछ नहीं है। हाँ। और वैसे मैं बताऊँ तो मेरा भी थोड़ा ना ऐसे ही रहा है। मैं जैसे हम दोनों गेट एकेडमी स्टूडेंट है, तो मैं व्यूवर्स के साथ थोड़ा शेयर करता हूँ कि फर्स्ट टाइम मैंने जब तुमको मिला था, तो वैसे तुमको भी याद भी नहीं होगा मेरे ख्याल से वो। तो आरती के बारे में हाँ मैं आई बताऊँ ना, गेस। तो आरती के बारे में मैं बताऊँ तो इलेक्ट्रिकल में थी और मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स था, तो बैचेस तो वैसे हमारे अलग चलते थे, पर मैंने काफ़ी नाम सुना था आरती गुप्ता आरती गुप्ता। तो मैं भी जानना चाहता था, और टेस्ट में भी हमेशा देखता था जब लिस्ट चिपकती थी आरती गुप्ता हमेशा 1 2 ऐसे ही चलता रहता था। तो मैं जानना चाहता था कि यार ये है कौन करके। तो वैसे तो बाकी टाइम मैंने देखा था, पर कभी ऐसे बात करने का मौका नहीं मिला। फर्स्ट टाइम फिर ऐसा हुआ कि मैं शायद कुछ बुकलेट वगैरह लेने गया था और आरती सामने बैठी हुई थी, शायद धांडे सर से मिलने का वेट कर रही थी डाउट्स के साथ। तो मैं बोला कि चलो देख के आते कौन है करके, हम भी देखे। तो तो मैं गया, मैं पूछा कि हाय। फिर मैं बोला कि क्या हुआ, कुछ डाउट वगैरह है क्या। मैं बोला देखते हैं कि कैसा क्या है, लोग इतना जब हाईली रेट करते हैं। तो बोली हाँ, कुछ डाउट था एनालॉग का, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का। तो मैं बोला कि चलो मैं भी देखता हूँ करके। और तुमने ऐसा खतरनाक डाउट पूछा कि मैं बोला कि बेटर है यहाँ से निकल जाते। तब तब मेरे को समझ में आया कि हाँ यार, जो इतना लोग बोलते हैं वो सच बातें करके, जो तुम्हारी डेप्थ ऑफ प्रिपरेशन थी, जिस लेवल का तुम्हारे डाउट थे, तब मैं समझ गया। तो उस साल तो ठीक है, उस साल मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, तो 2016 में मेरा भी 1056 रैंक आया था। और एज एक्सपेक्टेड, मतलब वैसे तो एक्सपेक्ट कर रहे थे रैंक 1 या टॉप ऐसा, पर ऑल इंडिया रैंक 13 इज़ एज गुड हाँ एज दैट ओनली। तो हाँ। तो कैसा लगा था ओके उस समय? थैंक यू यार, तुमने तो बहुत कुछ बोल दिया। आई डोंट थिंक इतना कुछ डिजर्व करती हूँ मैं, जितने सारे तुमने नहीं नहीं वर्ड्स नहीं नहीं बोल दिए। आई वॉज जस्ट एवरेज नहीं। स्टूडेंट। हाँ डेडिकेशन था मेरे अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली एक होता है कि येस आई वांट दिस, तो वो अंदर मेरे अंदर वो डिटर्मिनेशन था शुरू से ही। तो और एक्चुअली मुझे कंसेप्ट पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। ऐसा नहीं था आई डेंट टेक इट एज कि कोई बर्डन है। मुझे पढ़ना ही अच्छा लगता था जितने भी सब्जेक्ट्स थे। फिर हर एक क्वेश्चन मुझे ओके। एक छोटा सा टास्क सा लगता था कि यार इसको तो बस ख़त्म करना ही है किसी भी तरीके से ऐसे हाँ वैसे। तो आई यूज़ टू एन्जॉय इट, तो अच्छा था। और रिगार्डिंग यू सेड रैंक, तो मैंने शायद गेट अकेडमी के पहले वीडियोस में बोला था आई वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग कि अच्छा रैंक होगा। लेकिन मतलब 13 इज ऑब्वियसली आई एम ग्रेटफुल फॉर हाँ। दैट यार। बट ग्रेट आई वाज हाँ। एक्सपेक्टिंग बेटर, बिकॉज वो थोड़ा सा क्वेश्चन सेव एंड नेक्स्ट करते टाइम थोड़ा तो इशू हुआ था। बट ठीक है, दैट वुड बी एक्सक्यूज ओनली एट दिस टाइम। एंड अभी 2016 वाले हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग तो अभी पुराने हो चुके हैं, अभी तो बेटर लोग अवेलेबल हैं टॉपर्स। तो आई डोंट नो अगर मुझे कोई मुझे याद भी किया होगा अभी, बट ठीक है। आई बी रियली नहीं नहीं ग्लैड नहीं, इफ आई बहुत कैन लोग हेल्प। लोग एक्चुअली ऐसा नहीं कि लेटेस्ट जो टॉपर आ रहा है वैसा, पर ना कई बार ना कुछ लोगों में ऐसी बात रहती है, ऐसा एटीट्यूड कि कुछ तो पक्का बात होगी। अभी देखते हैं कि
कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, और फिर पता और चलेगा कि रिगार्डिंग जो लोग क्या तुमने बोला एक्सपेक्ट कि करते तुम्हारा हैं। फर्स्ट टाइम का वो रैंक नहीं आया, सेकंड टाइम आया, मतलब आई एक्चुअली डोंट जज पीपल बेस्ड ऑन रैंक, क्योंकि रैंक हाँ हाँ क्या डिसाइड करता है, वो आप जो 2-3 घंटे में आपका जैसे मेंटल आपने एक्सप्रेस किया कैसे नहीं किया, हाँ इट हाँ। डजेंट शो कि आपको कितना आता है, सही बोला जाए तो। बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनका दिमाग भी मतलब बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होता है, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं, लेकिन वो लास्ट टाइम वाला प्रेशर बेयर नहीं कर पाते, या कुछ कुछ भी ट्रेजेडी हो जाती है ऐसी कि तो इसलिए मैं रैंक के बेसिस पे तो लोगों को जज नहीं करती, बिकॉज आई फील कि आप कैसा किए, तो आई नो यार यू आर वेरी शार्प हाँ। एंड तो मुझे पता है नहीं तुम नहीं। में बहुत ज़्यादा डिजर्विंग हो। आ, और एक और चीज़ मैं व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा कि आरती ने सच में काफ़ी हेल्प की थी मेरी प्लेसमेंट्स के टाइम पे। मतलब मैंने तो बहुत परेशान करके रखा था, कॉल कॉल करके कि बार्क के बारे में बताओ, ओएनजीसी के बारे में बताओ वैसा करके। तो उसके लिए मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ तुम्हारा कि तुमने जो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस और टाइम स्पेंड किया था, जबकि हम दोनों तो वैसे जानते नहीं थे एक दूसरे को। सो उसके लिए भी नॉर्मली, मैं हाँ काफ़ी राइट। थैंकफुल हूँ। नहीं यार, आई डोंट नो, मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि तुमने कुछ परेशान किया, क्योंकि जो लोग परेशान करते हैं वो लोग मुझे बहुत अच्छे से याद होते हैं तो ऐसा तुमने कोई परेशान नहीं किया मुझे। हाँ। और यार मुझे तो बल्कि ये देख के ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यूर हेल्पिंग न्यू स्टूडेंट्स जो भी अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं ना क्या करना है क्या हाँ नहीं, बट आई एम नॉट मेकिंग एनी वीडियो, तो हाँ ठीक हाँ है, तुम्हारे थ्रू ही आई विल बी एबल टू हेल्प, सो इट्स ओके। हाँ। तो चलो विदाउट एनी डिले चालू या करते राइट, क्वेश्चन से। तो फर्स्ट श्योर क्वेश्चन जो श्योर। है, योर जर्नी ऑफ गेट। Okay. Journey of gate means through for preparation, right? You're हाँ, talking चालू कब about. से किया, स्टार्ट कब से सोचा कि गेट ही देना है, वो कब डिसाइड किया? Okay. ओके, मुझे लगता है हम लोग के अंदर एक वो फीलिंग रहती है कि यार आईआईटी से पढ़ते, एक रेप्यूटेड कॉलेज से पढ़ते तो शायद बहुत अच्छा होता, तुम तो एनआईटी वाले हो तो एक वो रहता है, तो शुरू में तो मेरे अंदर ये भी फीलिंग थी कि नहीं यार एक अच्छी कॉलेज का टैग होना से बहुत अच्छा हो जाएगा। और शुरू में आई फील कि उस टाइम पे नेट अवेलेबिलिटी या बहुत ज़्यादा सर्फिंग मैं नहीं करती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे पता भी नहीं चलता था कि गूगल करें व्हाट आर द ऑप्शंस एंड ऑल, बहुत ज़्यादा। तो जो अपने कॉलेज फ्रेंड्स से या सीनियर से सुना कि यार गेट एकेडमी है, गेट के थ्रू भी ये ऑप्शन है, ऐसा है वैसा है, देन आई रेड अबाउट इट एंड आई थॉट कि ठीक है आई गो फॉर आईआईटी। तो इनिशियली आई वाज टारगेटिंग फॉर आईआईटी बिकॉज आई डिडंट नो कि हाँ, मुझे भी लगा था कि शायद आईआईटी में भी आई वुड बी एबल टू क्रैक इन और नॉट, तो दैट वाज माय ड्रीम एंड देन आई जॉइंड, आई थिंक अराउंड फिफ्थ सेमेस्टर, आई थिंक आई जॉइंड लाइक 2 years पहले, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। और उसमें भी शुरू की क्लासेस में गेट अकेडमी बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, स्लोली स्लोली, जैसे नेटवर्किंग, नेटवर्क सिस्टम और ये सब पहले लेते थे, तो उससे भी कंसेप्ट बहुत अच्छा हो गया था। तो ऐसे ऐसे करके फिर लास्ट में ज़्यादा सब्जेक्ट्स कवर करना शुरू किए, और कॉलेज में भी मैं तो पढ़ती थी, मुझे पढ़ना पसंद था तो क्वेश्चन सॉल्व करना मुझे अच्छा लगता था, तो ऐसे करते करते हो गया और ऑब्वियसली ओके। प्रेशर प्रेशर तो रहता ही है हमेशा, यू हैव सम ड्रीम, आपको वो चाहिए, धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होता है, आप जब ज़्यादा टेस्ट देते हो कि वेयर डू यू स्टैंड, फिर आपको पता चलता है आपको हाँ कितनी मेहनत करनी है अभी, और फिर आप और एफर्ट देते हो, फिर फाइनली जब एग्ज़ाम आता है देन पता चलता है कि आपने कैसा किया कैसा नहीं किया। तो इट वॉज़ रियली गुड, मतलब आई एन्जॉय इट, रियली आई एन्जॉयड स्टडिंग देयर। मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे मतलब बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, बट आई मिस इट हाँ एक साथ इतने सारे बच्चे बैठ के एकदम कॉम्पिटिटिव होके, हाँ अभी तो कोविड में हाँ। इतने सारे बच्चे एक रूम पे बैठ भी नहीं सकते जैसे हम नहीं, वो तो बैठते थे है। हाँ हाँ। वो सच में फीलिंग अलग था, इसलिए मैं भी बिलीव करता हूँ ना, दैट ऑफलाइन वाज क्लासेस का जो डिफरेंट। फीलिंग है वो ऑनलाइन हो नहीं सकता है। हाँ, और वहाँ पे फिर रियली। जो टीचर्स भी थे हमारे गेट एकेडमी के, सारे एक से एक हाँ लेजेंड, राइट। मतलब ऐसा कभी बोर नहीं लगा पढ़ते समय, सच में मज़ा आता था। कभी भी नहीं, सीरियसली इट वाज रियली, मैं तो पता नहीं कितने लेट लेट तक बैठ के सर मैम से डाउट्स ही पूछते रहती डाउट्स थी, और आई यूज्ड टू एंजॉय इट हाँ। तो तो अच्छा था, ये ऑफलाइन एक्सपीरियंस ऑब्वियसली बेस्ट हाँ, ये की है एक, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं ना, कई बार मैं देखो कि ना हम लोग बर्डन लेते हैं। इवन मैं खुद भी बोलूँगा कि ऐसा नहीं कि मैंने हमेशा एंजॉय किया पढ़ाई एज अ बर्डन या थोड़ा प्रेशर में वैसे करके, पर वंस यू एंजॉय ना, आप
सच में खुद ही एफर्ट लगाना चालू कर देंगे हर एक चीज़ पे। राइट। हाँ, और जो ट्रू। सबसे हॉटेस्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट जो मेरा भी है, हाउ डिड शी मैनेज टू रिवाइज 20 टाइम्स, दैट्स अनबिलीवेबल। या आई नो, एक्चुअली 20 टाइम्स इसलिए हुआ बिकॉज वॉट आई यूज टू डू, शुरू से जैसे हम लोग के तो नोट्स बहुत अच्छे से हम लोग बना के रखते थे। तो जब एक बार तो जब क्लास में पढ़ा तो वो तो नोट्स मैं बहुत अच्छे से बना के रखती थी, लेकिन जब मैं दोबारा उसको खुद से रीड करती थी या कुछ सॉल्व करती थी तो एक मेरी शॉर्ट नोट रखी थी, लाइक इतनी छोटी सी हो गई है गैस, वो इतनी पतली सी थी। उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते थे ना, जो मुझे लगता था कि इस एक लाइन से आई कैन रिमेंबर द होल पेज, एक वो ऐसा हो गया था कि मतलब सपोज एक कंसेप्ट है जो 4-5 पेजेस का है आपके बुक, हाँ मतलब एक रियल नोटबुक हाँ में, बट कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो आपको याद नहीं रहते हैं और वो ही बेसिस है बेसिकली पूरे कंसेप्ट का। तो वो मैं 1-2 लाइन लिख लेती थी, फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करती थी, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करती थी, अगर किसी क्वेश्चन में मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें मैं फंस सकती हूँ, तो उसके बैकग्राउंड में क्या कंसेप्ट था वो मैं नोट करके रख लेती थी। तो ऐसा होता था कि अगर एक चैप्टर आपके में पता नहीं 20 या 25 पेजेस है, तो वो मेरे 3 लाइन में ऑलरेडी आई कुड रिवाइज इट, बिकॉज वेन एवर आई यूज टू रीड आई यूज टू इमेजिन द होल पेज। तो हाँ। एक वो हो गया था। तो मैं जब दोबारा सेकेंड टाइम तो आई रिवाइज, थर्ड टाइम भी मैंने नॉर्मल बुकलेट से करी थी, बट लास्ट टाइम जब गेट एग्जाम आने वाले थे तो उस टाइम पे मैं अपने शॉर्ट नोट से रिवाइज करती थी, मतलब उस बुक में, उस छोटी सी कॉपी में, नोटबुक में मैंने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए थे। हाँ और जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे या फिर जो टेस्ट सीरीज से भी कुछ मिला या कुछ बहुत इंटरेस्टिंग, वो भी मैंने बहुत छोटू छोटू लिख रखा था, क्योंकि हमारे दिमाग में होता है ना कि यार 1 पेज पढ़ना है, यार 2 पेज पढ़ना है, हाँ तो हाँ एक हाँ, पेज में मैंने इतना लिख रखा था लिख रहा कि था। वो मोटेरे 1 पेज ही तो है। तो वो इस तरीके से मैंने 20 टाइम्स से भी ज़्यादा उस बुक से, उस नोटबुक से तो 20 टाइम्स से भी ज़्यादा कर लिया होगा। और ओके। ऐसे नॉर्मल क्या बोलते हैं, ये मतलब अपनी नोटबुक छोटी सी, उसको नोटबुक। तो ऑब्वियसली ज़्यादा कर लिया होगा, लेकिन जो नॉर्मल नोटबुक थी जो हम लोग क्लास में रखते थे उसको आई गेस 4 to 5 टाइम्स देखा होगा। तो रिवीजन मतलब प्लान कैसा रहता था कि ऐसा करके मेरे 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, या मैं 1 वीक के बाद एक सब्जेक्ट को रिवाइज करूँगा, ऐसा कुछ प्लान वगैरह स्पेसिफिक? नहीं नहीं, ऐसा प्लान नहीं होता था। जैसे मैंने बताया कि मैंने काफ़ी शुरू में ही ज्वाइन कर लिया था, तो हाँ हाँ। बहुत स्लो चल रहे थे उस टाइम पे, तो ऐसा नहीं था कि बहुत फास्ट फास्ट चल रहा है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स चल रहे हैं। तो अगर एक सब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी जो बुकलेट है क्वेश्चन सॉल्व करने वाली, तो मैं उसको सॉल्व करते रहती थी। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते थे ना, मतलब जैसे एक ही टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, तो हर बार उसको बनाने से कोई मतलब नहीं है ना। तो आई यूज हाँ टू डू हाँ। कि जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं या बहुत ही कुछ यूनिक कंसेप्ट है, सिर्फ उसको स्टार मार्क करके रखती थी और नेक्स्ट टाइम मैं उसी पे ही बनाती थी, ऐसे ओके। करके। नहीं तो प्लान कैसे करती थी कि कब रिवाइज करूँ मैं अब, क्योंकि ऐसा होता है ना कि नए सब्जेक्ट्स भी पैरेलल चल रहे हैं मैं फिर। डेली बेसिस पे करती थी एक्चुअली, पता, मैं ओहो। डेली हाँ बेसिस पे करती थी। जैसे सर ने भी बोला था क्लास में कि आप जो भी पढ़े हो लास्ट में उसको आप जस्ट देख लो, मतलब हाँ इवन हाँ आपके पास हाँ, अगर पूरा पढ़ने का टाइम नहीं, सॉल्व जस्ट एक बार पेजेस पलट लो। पलट लो, तो यू हाँ। विल रिवाइज, यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट। तो मुझे लगा दैट वाज वेरी हेल्पफुल, मैं उसको डेली बेसिस पे करती थी। हाँ, और जब ऐसा होता है कि लास्ट क्लास में जब बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक साथ चल रहे होते, तो उस टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी कि यार वो तो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, जैसा होता है कि नेटवर्क सिस्टम तो पता नहीं कब पढ़ा तो वो याद ही नहीं आ रहा, हाँ तो हाँ। उसको वैसे। हाँ, तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि आई यूज़ टू टेक आउट टाइम, मतलब बीच में टाइम निकालना तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है कि आप 2 महीने में अगर बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो 2 मंथ्स के बाद तो एटलीस्ट आप एक बुक, अगर टाइम नहीं है पूरा पढ़ने का तो जब पेजेस पलट लो, आपको ओके लगता है कि नहीं है, लेकिन वो रिकॉल करने लगते हो तो वो एक काइंड ऑफ हो जाता है उससे रिविजन। और क्वेश्चन जब रिविजन कर रहे होते हो तो सिर्फ जो बहुत इंपॉर्टेंट या स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है विच यू फील वर्थ रिविजन, सिर्फ उसको ही सॉल्व करके देखो। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू बी फोकस्ड ऑन स्टडिंग rather देन वरिंग अबाउट रिजल्ट्स, जो हमने बात किया कि यू इंजॉयड। हाँ हाँ, राइट। नहीं, वरिंग अबाउट रिजल्ट, आई थिंक जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होकर अपना टाइम दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, ऑब्वियसली यू विल बी वरिंग अबाउट वरिंग योर हाँ। रिजल्ट। आई वॉज ऑल्सो वरिड अबाउट माई रिजल्ट। सो बट यू हैव टू, फिर आपको खुद को ही, एक्चुअली मुझे लगता है ये चीज़ आपको कोई और नहीं सिखा सकता। आप पता नहीं हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज़ देख लो यूट्यूब में, आपको कोई नहीं सिखा सकता। आई फील यू शुड रियलाइज इट कि यू हैव दैट कैपेबिलिटी, यू विल बी एबल टू डू इट, लेट्स नॉट वरी अबाउट रिजल्ट नाउ। ठीक है, जब एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के 2-3 मंथ्स
पहले बहुत ज़्यादा टेंशन होना या बहुत ज़्यादा शेकी फील करना तो भी एक्सेप्टेबल है, बट जस्ट यू हैव स्टार्टेड एंड यू आर वरिंग अबाउट रिजल्ट, तो इट्स नॉट, मतलब यू शुड बी एबल टू फील कि हाँ मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, कहाँ पे मुझे एफर्ट्स है, मतलब उस टाइम पे आप अपनी सिर्फ जर्नी जो है आपकी वो स्ट्रगल कितना करना है उस पर फोकस करो रेदर बीइंग ऑन रिजल्ट. तो obviously you have to do it by yourself. What I'll say to students, you have to do it by yourself. मैं भी यही बोलता हूँ कि कई बार जैसे थ्री इडियट्स में बोला था ना, सक्सेस के पीछे नहीं भागो, एफर्ट्स के पीछे भागो, तो सक्सेस अपने आप ही आती है. Exactly. तो होता क्या है कि जैसे जैसे हम सच में अगर ऑनेस्टली एफर्ट पुट कर रहे हैं, हम टेस्ट देते हैं, तो हमको क्या रिजल्ट मिलते जाते हैं, तो right. ऑटोमेटिकली ना ईज हो जाती है टेंशन. वरी तभी करते हैं ना जब हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं उसके हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाते, तभी बस नहीं वरी कर होता है. पाते, right. पर आप जब ऑनेस्टली अगर एफर्ट डाले हो, मे बी कभी कभी हो सकता है एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिले, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं श्योर हूँ मिलेगा. हाँ राइट. और ऐसा होता है ना, जैसे हो सकता है आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, उसका टेस्ट हुआ, आप उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, फॉर एग्जांपल 50 मार्क्स का, और आप 10 भी नहीं ला पा रहे हो, तो आपको डर लगेगा यार मैं यहाँ पे इतना नहीं ला पा रहा हूँ तो फिर वहाँ पे कैसे लाऊंगा, ऐसी वाली. लेकिन ऐसा नहीं सोचना, बिकॉज यू डोंट नो वहाँ पे कैसा क्वेश्चन आएगा, और ये तो प्रिपरेशन वाले टेस्ट है ना, तो इसी से ही तो आपको अपने, क्योंकि शुरू में तो बहुत एरर मिस्टेक होती है कैलकुलेशन के टाइम पे, जब आप वापस देखते हो अभी यार ये मैंने क्या किया, ऐसी वाली फीलिंग आती है. तो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट मतलब स्टूडेंट्स को मैं ये बोलूँगी, फोकस ऑन योर प्रिपरेशन एंड योर एफर्ट्स, कहाँ पे वो लैक हो रहा है वो फाइंड आउट करो और जस्ट फिल दैट वॉइड, तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा.